नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में जो ज्ञान विज्ञान योग का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत कहे जाते हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह परा प्रकृति है। यह मेरी अपरा प्रकृति है। इस पर व्याख्या करें, अगर इसकी आध्यात्मिक व्याख्या, इसकी हम व्याख्या करें, भावार्थ निकालें तो यह निकल के आता है कि जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भूमिरापो नलो वायु विद्धि में पराम, प्रकृति पराम। परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति के लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है। इन दोनों ही रीतियों में गीता में संसार की रचना का वर्णन आता है। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं भगवान, उसका नाम अपरा प्रकृति है और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति चेष्ट, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग यानी स्वतंत्र सिद्ध हम नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इस प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति मन करना मानने कारण यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व या भोक्तृत्व नहीं होता। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 शब्द लिए गए हैं। गीता में अपरा प्रकृति में पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार इन 8 शब्दों को लिया गया है। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों में से स्थूल सृष्टि मानी जाए अथवा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों में सूक्ष्म दृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो वास आती है, पर कारण रूप में प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल महाभूतों में सूक्ष्म परम तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध को भी ले लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कर्ण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कर्ण है। बुद्धि शब्द से महत्त्व, समस्त बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इस 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूर्ण वर्णन है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृत के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृत की दृष्टि से नहीं किया है, बल्कि भगवान प्रकृति विकृत की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतना को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया हुआ है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों के स्थूल स्वरूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनके सूक्ष्म रूप से पंच तन्मात्राएं कही गई हैं, उसमें सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार होता है। अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम ही अहंकार है, जो कि कर्ण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। दूसरा है अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप में है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है।
यह हुई पराप्रकृति। इसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर से तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य से एक जड़ अंश और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अतः मैं जागृत हुआ हूँ। इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, यह मन की जागृति हुई, और मैं इस देश में इस समय में हूँ, ऐसा निश्चित होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम या परा प्रकृति है, और वृत्ति अहंरूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। यदि हम धारते जगत, अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी न अपना माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का भाव अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने वाले से आसक्ति और कामना के रूप में था। यह प्रेम अनंत गाध असीम आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्त प्राप्तव्य हो जाती है। अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथाभिमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, यही मानव जन्म पाने का लक्ष्य है, यही सफलता है। प्रकृतिरधिष्ठया अपरेयम, इसका अर्थ यह है कि 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है। यह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, बल्कि समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है। समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है, तो समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जुड़ना ही बंधन है। इस बंधन को छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण किया हुआ है। यही धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं होता। भगवान कहते हैं, इसकी और व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है। उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, बल्कि संसार से माने हुए संबंध से बचता है। गुरु और शिष्य तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव यानी चेतन और संसार यानी जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की वास्तविक सत्ता है, और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उसको माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। इसका अर्थ है संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार प्राप्त होने को ही प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर अप्राप्त प्रतीत होते हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अर्थात संसार की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होता है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ
और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत पारायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहमता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों में किसी का एक भी ठीक से अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जीव को। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप ही, तो भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ शेष नहीं रह जाता। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान है। यदि यही दम धारते जगत का अर्थ है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, बल्कि जीव की दृष्टि में संसार है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं। भगवान कहते हैं कि जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होता है। जीव ने संसार की सत्ता मान ली तो सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही संसार के जीव जो है संसार के जन्म मरण में फंसता है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेदारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, हम, इन 8 को अपरा मन जड़ प्रकृति कहा है। पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से स्थूल जल है, जल से सूक्ष्म तेज है, तेज से सूक्ष्म वायु है और वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि सूक्ष्म अहम है। अपरा प्रकृति के अहम सबसे सूक्ष्म है। इस कारण भगवान ने स्थूल से सूक्ष्मतम क्रम में अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। अतः भगवान कहते हैं इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं भगवान ने जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम भी है, अर्थात अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा कि जैसे कहा है भगवान ने अहम कभी नहीं होता। अतः अहम में एतत्ता से कहने का अर्थ यह है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन यानी जीव इस अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है तो वह बध जाता है। अहंकारम मितीयम में यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति में है। मैं हूँ यह ग्रंथ रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति का नहीं है, बल्कि इसमें परा प्रकृति भी मिली हुई है। तत्व ज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाली ग्रंथ रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में है, बल्कि अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से सृष्टि रचना करते हैं। परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और उस पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके उसका आश्रय लेकर बध जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने में आसक्ति करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति प्रेम करे तो उसका आश्रय ले तो वह भक्त बन जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसकी क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं आध्यात्मिक व्याख्या इसकी करें तो एकदम महास्पष्टता के साथ यह बात समझ में आती है। भगवान ने अपनी प्रकृति के सामने दिखा करके प्रकृति द्वारा शिष्ट आदि के कर्तव्य स्वरूप को में ईश्वर को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। उसने ही निरूपार्थ ईश्वर की परापरा भेद से प्रकृति द्वय को बतला रहे हैं। मेरी प्रकृति अष्टधा भिन्न है, अर्थात 8 भागों में विभक्त है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। यहाँ भूमि आदि शब्द स्थूल पंचभूतों के लिए नहीं है, बल्कि इनमें गंधादि तन्मात्राओं के तात्पर्य समझना चाहिए। इस प्रकार मन शब्द से केवल मन न समझकर उसमें कारणभूत अहंकार को समझना चाहिए था। बुद्धि शब्द से बुद्धि का कारण महत्त्व और अहंकार शब्द से अहंकार का कारण तत्व विद्या समझना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति अष्टधा भिन्न है, अथवा भूमि आदि शब्दों से सूक्ष्म भूतों के साथ पंच महाभूतों को गुणयुक्त करके ग्रहण करना चाहिए। अहंकार शब्द केवल अहंकार को न लेकर उसके साथ तत्कार्य रूप इंद्रियों में ही देख लेना चाहिए। बुद्धि ही महत्त्व है। मन के द्वारा अव्यक्त रूप प्रधान को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार हमारी मायाख्या प्रकृति
के 8 विभाग हैं। सांख्य के मत में 5 तन्मात्राएं, अहंकार, महत्त्व और अव्यक्त, इस प्रकार अष्टधा प्रकृति था इसके 16 विकार कुल मिलाकर 24 तत्व कहे गए हैं। इसको 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व के नाम से समझाते हैं। अविद्या अहंकार का कारण है, अतः अहंकार शब्द से अहंकार के कारण अविद्या को ही लक्ष्य किया गया है। आद्य गुरु शंकर कहते हैं अहंकार ही अविद्या संयुक्त मूल प्रकृति है। जिस प्रकार विष संयुक्त अन्न को भी लोग विष कहते हैं, क्योंकि अविद्या के बिना अहंकार उत्पन्न होता ही नहीं। अपने स्वरूप को भूलकर अपने को अन्य किसी रूप में देखना अज्ञान भी है, अहंकार भी है। अव्यक्त को ही जब मूल कारण बतलाते हैं तथा अहंकार के वश में ही जब जीव की संसार वासना है, तहाँ अहंकार शब्द से मूल कारण अव्यक्त को ही लक्ष्य किया गया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहंकार सब कार्यों का प्रवर्तक है। इस जगत में समस्त प्रवृत्तियों का बीज अहम ज्ञान से उत्पन्न होता दिख पड़ता है। सांख्य मत में प्रकृति का परिणाम बुद्धि और बुद्धि का परिणाम अहंकार है। अहंकार के परिणाम है पंच तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिया, तन्मात्राएं स्थूलभूत से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से भगवान ने इसकी यथोचित व्याख्या करी है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या यह है कि यहाँ प्रकृति के 8 भागों का सुस्पष्ट रीति से निर्देश करते हैं। क्षिति तत्व इसका स्थान मूलाधार है, जल तत्व का स्थान स्वाधिष्ठान है, तेज का स्थान मणिपुर है, वायु तत्व का स्थान अनाहत है, आकाश तत्व का स्थान विशुद्ध चक्र है। मन के द्वारा मन, बुद्धि, अहंकार इन तीनों को एक साथ बतला रहे हैं। इनका स्थान आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में जिन 4 भावों का विकास होता है, यहाँ विशेष रूप से उन्हीं की विवेचना की जाती है। यद्यपि साधारणतः आज्ञा चक्र को ही मनस्थान कहते हैं, परंतु मन कहने से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों का ग्रहण होता है, अतः इन सबका स्थान आज्ञा चक्र ही माना जाता है। वस्तुतः इन चारों के जो चारों तत्व हैं, इनके कार्य आज्ञा चक्र में होते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखने से समझ में आ जाएगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ब्रह्मांड सृष्टि के प्रधान कारण स्वरूप में ग्रहित किए जाते हैं। इनके न रहने पर कर्तृत्व भी नहीं रहता, कल्पना भी नहीं रहती, स्मरण भी नहीं रहता। अतः सृष्टि के जो अत्यावश्यक उपादान हैं वे कुछ भी नहीं रहते। ये मानो विरजा प्रकृति या माया के मृत भाव हैं। पहले पहल और निर्वचनीय निर्गुण ब्रह्म में जो गुणमयी माया का विकास होता है, उसका ही नाम क्षेत्र है। आज्ञा चक्र ऋषि का कोई इसे अज्ञान चक्र के नाम से भी कहती हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि इस आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्त्रार में पहुंचने पर माया कारण दूर हो जाता है। इस आज्ञा चक्र के भीतर चंद्रमंडल के समान एक प्रकार से स्निग्ध ज्योति दिख पड़ती है, वही मन का स्वरूप है। इसी कारण मन के देवता को चंद्र कहते हैं। आज्ञा चक्र के भीतर जो विस्तृत मंडल का विकास दिख रहा है, यही बुद्धि तत्व या महत्त्व है। कूटस्थ के बहिर्भाग में इसी का विकास है। इसी कारण किसी बात का स्मरण करने के लिए या समझने के लिए आज्ञा चक्र के बहिर्दिक भूमध्य में तनिक जोड़ देकर लक्ष्य करने पर ही बहुत सी पुरानी बातें याद पड़ जाती हैं और बहुत सी बातें समझ में आती हैं। इसी कारण बुद्धि के देवता ब्रह्मा तथा जगत प्रसविता सूर्य हैं। अहंकार ही जगत के विकास का मूल है। यह विद्या मूलक अव्यक्त भाव है। अव्यक्त में जब तक केवल विद्या स्फुरित नहीं होती, तब तक अविद्या का विकास न होने के कारण प्रकृति सृष्टि आरंभ नहीं होती। अविद्या से शुद्ध ज्ञान आवृत्त हो जाता है। शुद्ध ज्ञान से आवृत्त हुए बिना सृष्टि कैसे होगी? इस अविद्या के कारण जब अहम भाव उत्पन्न होता है तो सृष्टि होती है। इस अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं। प्रकृत और पुरुष समन्वित अर्धनारीश्वर शंकर ही समस्त सृष्टि के मूल शक्ति अहंकार हैं। यही सृष्टि का प्रथम कर्ण, सर्वप्रथम सगुण भाव और व्यक्त भाव है। यही आज्ञा चक्र के भीतर चिद शक्ति का स्फुरण है। यही स्फुरण ही बिंदु रूप कूट है। यह कूटस्थ चैतन्य का नाम ही कूटस्थ चैतन्य पुरुष अथवा ईश्वर है। इस कूट के चारों ओर सूर्य किरण की रश्मि के समान जो छटा होती है, वही चित्त ज्योति का विकास है। इसके अभ्यास अंतर चंद्रमंडल के समान ज्योति विकसित होती है। उसके भीतर जो उषालोक के समान ज्योतिर्मयी प्रभा की युक्त आकाश प्रदिष्ट होता है, यही चिदाकाश है। उसकी सारी शक्तियों का स्मरण होता है और उसमें ही सारी शक्तियां अंतर्लीन होती हैं। वही महादेवी मूल प्रकृति अथवा पुरुष या ब्रह्म का चिन्मय लीला विलास देह है। इंद्रियातीत होने के कारण इसको अव्यक्त भी कहते हैं। इसके भीतर चिद शक्ति में कोई आभास नहीं मिलता, इसी कारण इसको असद भी कहते हैं। यह अव्यक्त शक्ति जब व्यक्त होती है तब यह बिंदु रूपा होकर फूट पड़ती है।
सवृत्ति मंडल मध्यवर्ती पुरुष कूटस्थ चैतन्य मानो साधक को स्पष्ट भाव से दिखला रहे हैं, यही मेरी इष्टधा प्रकृति है। प्रकृति की परावस्था में, गुणातीत अवस्था में इस पुरुष भी पुरुषत्व नहीं रहता, प्रकृति का भी प्रकृतित्व नहीं रहता, उस समय यह गुणातीत अलिंग पुरुष रहता है। इसको ही अतुरीयावस्था कहते हैं। सद सन तत्परम यत, यह सत है और असत से परे है। वहाँ न तो चैतन्य होता है, न जड़त्व होता है, जो कुछ है बुद्धि के लिए अगम्य है। इस अवस्था को भावुक लोग पसंद नहीं करते। वे लोग निर्गुण सगुण के मिलित पुरुषोत्तम भाव का ही अधिक समादर करते हैं। कोई इस अवस्था को ही प्राप्त करके रहे अथवा पुरुषोत्तम भाव को लेकर मग्न रहे, इन दोनों ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते, इसमें संदेह नहीं है। उत्तम पुरुष श्री कृष्ण जो कूटस्थ के भीतर हैं वही अहम पदवाच्य हैं। यह मन जब चंचल होता है तब सब वस्तुओं में आसक्ति के साथ दृष्टिपात करता है, सब वस्तुओं में आग्रह और इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा का फिर अंत नहीं होता। वह अनंत इच्छाओं के द्वारा अनंत कर्मों को करता है और अनंत कर्मों के अनंत फलों को भोगने के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनि में भ्रमण करता है और भोग करने के लिए पंच तन्मात्र शरीर धारण करता है। सबके भीतर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश मिश्रित होते हैं। इन पंच तत्वों के बिना शरीर धारण नहीं हो सकता। इस शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया तथा पंच महाभूत के जैसे चित्त, अप, तेज, मर्त और व्योम के सूक्ष्म अणु विभिन्न प्रकार से विभिन्न वर्ण के हैं, जिसको योगी लोग देखते हैं। क्रमशः हरिद्रा माने पीला, हरा, लाल, जंगाल और नीला रंग दिख पड़ते हैं। इसके द्वारा ही बाहर और भीतर के सब तत्व देखे जाते हैं। इसके पश्चात सर्वतत्वातीत ब्रह्म को देखकर सब भूतों के प्रवेश की क्षमता होती है। सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है, सब द्रव्यों का गुण ज्ञात होता है। क्रिया करने पर कुल कुंडलनी जागृत होती है और वह जागृत होते ही साधक को उपयुक्त शक्ति प्रदान करती है। दीप जिस प्रकार सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कूटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष के प्रकाश से सारी वस्तुएं तत्व प्रकाशित होते हैं। क्रिया करके क्रियावान लोग इस उत्तम पुरुष को देखते हैं, अतः उसको भी सब प्रकार के ऐश्वर्य सुरत्व प्राप्त होते हैं और इस शरीर के भीतर जो कुछ है उसका उन्हें अनुभव होता है। गुरु वाक्य में विश्वास करके जो लोग क्रिया करते हैं वे लोग कूटस्थ दर्शन करते करते महादेव हो जाते हैं। तथा शास्त्रों में जिन बातों का उल्लेख है उनका अनुभव वे अपने भीतर करते हैं। क्रिया करते करते जब अपने आप में अटक जाते हैं तब साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। तब वे भी सर्वव्यापक होकर सबके भीतर अपने को देखते हैं। तब कूटस्थ के भीतर तीनों लोकों का प्रकाश दिख पड़ता है तथा उनके भीतर सब देवता दिखाई पड़ते हैं। देवताओं की क्रियाविधियां, संसार के ब्रह्मांड की समस्त चीजें दिखाई देती हैं। तब साधक विस्मित होकर देखता है कि पिंडस्थ पिंड वर्जितः, यानी वह देह के भीतर भी है और देह के साथ देहातीत भी है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।